वालेकुम नाजरीन। आज यूरोप, अमेरिका और फिर कई अरब कंट्रीज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलत, तरक्की, अफरादी क़ुव्वत और एटमी टेक्नोलॉजी, फिर टेक्नोलॉजी में आज वो दुनिया पर राज कर रहे हैं। और दौलत में अरब कंट्रीज़, यूरोप और अमेरिका, बल्कि अब तो इस लिस्ट में चाइना भी शामिल हो गया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अरब यानी अरबपति हैं वो चाइना में भी, अब जो नई लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें चाइना भी अब न्यूयॉर्क का, यूरोप का मुकाबला कर रहा है। लेकिन इस लिस्ट में पाकिस्तान, भारत और ऐसे कंट्रीज़ यहाँ पे हमारे लोग जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। जबकि आपके लिए आप ये सुनकर हैरान होंगे कि नाजरीन 15वीं और 16वीं सदी में जब हिंदुस्तान पर मुग़ल एम्पायर थी, मुग़लों की हुकूमत थी, तो उस वक्त ख़ास तौर पे बादशाह अकबर का दौर, तो उस वक्त पूरी दुनिया में मुग़ल एम्पायर सबसे ज़्यादा मालदार थी, सबसे ज़्यादा दौलत मुग़लों के पास थी, सबसे ज़्यादा खुशहाली हिंदुस्तान में थी। यूरोप, अफ्रीका और कई कंट्रीज से यहाँ पे उनके वफूद आते थे इमदाद लेने के लिए। ये हिंदुस्तान की हुकूमत और ख़ास तौर पे बादशाह अकबर का जो 50 साला दौर था, यानी इस हद तक यहाँ पर खुशहाली थी। तो बादशाह अकबर के 50 साल दौर के कुछ मैं आपके सामने अदाद शुमार रखूँगा। और उसका एक ऐसा वाक़या कि बादशाह अकबर एक दफ़ा दरबार लगा के बैठे थे, तो उसका जो दरबान था वो जो भी वहाँ पे यानी कि इमदाद लेने के लिए या दादरसी के लिए या कोई अपने मसले मसाइल के लिए पेश होता, तो दरबान दरवाजे पर रोक लेता और हर आने वाले से वो रिश्वत तलब करता। किसी से उस वक्त 5 सिक्के, किसी से 2 सिक्के, किसी से 3 सिक्के, और जिसके पास सिक्के नहीं होते थे उसको धत्कार देता, उसको उस वक्त यानी कि वो अंदर ही नहीं जाने देता था। तो इस सूरत हाल का ये जो रिश्वत की ये जो लहर शुरू हुई थी, इसका बादशाह अकबर को कोई पता नहीं था। बादशाह अकबर एक मरतबा शिकार पर गए थे, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात एक महेश दास से हुई थी, जिन्होंने बल्कि वहाँ पे उन पे कोई मुश्किल पड़ी थी, उनकी जान बचाई थी। और बादशाह ने उसे एक अंगूठी दी थी कि आप दरबार में आना और ये अंगूठी दिखाना, मैं आपको पहचान लूँगा और मैं आपको इनाम व इकराम से नवाजूँगा। नाजरीन, जब वो महेश दास दरबार में आने के लिए जब दरबान के पास आता है, तो वो उसे अंदर जाने ही नहीं देता। वो उससे रिश्वत तलब करता है और वो उसे अंगूठी दिखाता है कि मुझे खुद बादशाह सलामत ने बुलाया था। वो उसको इस शर्त पे दरबार में जाने देता है कि आपको बादशाह जो भी इनाम व इकराम से नवाजेगा वो आधा मेरा होगा। इस पर वो जो महेश दास हैं वो उससे बिल्कुल एग्री होते हैं और उससे यानी कि वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद जब वो दरबार में पेश होते हैं तो वो देखते हैं कि बादशाह सलामत किसी को सिक्के नवाज रहे हैं, किसी को अशरफियाँ दे रहे हैं, किसी को जगीर दे रहे हैं, यानी और उस साल कोई बारिश नहीं हुई होती, वो लोगों के टैक्स माफ़ कर रहे हैं। तो जब उनकी बारी आई तो बादशाह ने उसे पहचान लिया। तो बादशाह ने पूछा कि मांगो, मुझसे क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे 50 कोड़े चाहिए, मुझे आप 50 कोड़े मांगे। तो अकबर बादशाह हैरान और परेशान हो गए और पूरे दरबार में चीमुगैयाँ शुरू हो गई कि ये क्या मांग रहा है। बादशाह ने कहा ये आप क्या मांग रहे हैं? उनका जी बादशाह सलामत, मुझे तक 50 कोड़े ही चाहिए। बादशाह के वज़रा ने उसे समझाया कि बादशाह जो है वो आपको इनाम, उनसे आप कोई चीज़ मांगे, कोई आपसे कोई जायदाद मांगे, कोई आप उनसे पैसे सिक्के मांगे, कोई और चीज़ मांगे, ये आप क्या तलब कर रहे हैं? उसने कहा नहीं, मुझे आप 50 कोड़े ही चाहिए, मुझे आप 50 कोड़े मांगे। बादशाह ने उस अजीब व गरीब फरमाइश की वजह उससे वो की
कि ये आप 50 कोड़े क्यों आप कह रहे हैं कि मुझे 50 कोड़े मारे जाएं। उस पर उन्होंने कहा, जे आपके बहर जो आपका सिपाही खड़ा है, जो आपका दरबान खड़ा है, बादशाह सलामत, आप इंसाफ कर रहे हैं, आप लोगों को नवाज रहे हैं, आपके यहाँ खुशहाली है, लेकिन आपका दरबान उसने मुझे इस शर्त पर अंदर आने दिया कि बादशाह से जो भी इनाम मिलेगा वो आधा आप मुझे देंगे, तो लिहाजा मुझे 50 कोड़े आप दें, 50 कोड़े मारें। इस पर बादशाह को गुस्सा आ गया कि मेरी रियाया में मेरे यहाँ खुशहाली है, गुर्बत नहीं है, इंसाफ है, तो ये तो बहुत बुरा। उन्होंने उसी वक्त संतरी को, जो उस वक्त सिपाही था, उसको तलब किया, तो उसकी बड़ी तारीफ की संतरी की कि सुना है कि आप बहुत अच्छी ड्यूटी देते हैं, और बल्कि ये जो फरियादी है, इन्होंने कहा है कि मेरा जो भी इनाम है वो सारा इसी सिपाही को दे दिया जाए। इस पर वो सिपाही खुश हो जाता है, वो दरबान खुश हो जाता है, वो बादशाह का शुक्रिया अदा करता है। बादशाह उसे अकबर बादशाह कहता है कि आप ये नहीं पूछेंगे कि ये इनाम इन्होंने क्या मांगा है। तो उसने कहा, बादशाह सलामत, आप मुझे बता दें इन्होंने क्या मांगा है। तो बादशाह ने उन्हें कहा कि इन्होंने मुझसे 50 कोड़े मांगे हैं, क्योंकि जब ये इंटर हो रहे थे तो आपने इनसे आधा इनाम की फरमाइश की थी कि आधा इनाम आप मुझे देंगे, तब मैं आपको अंदर जाने दूंगा। लिहाजा अब आपको आधा इनाम नहीं, मैं आपको पूरा इनाम देने का ऐलान करता हूँ। इस पर नाजरीन वो चीखो पुकार उसने शुरू कर दी, उसने माफ़िया मांगी, और लेकिन अकबर बादशाह ने उसको माफ़ नहीं किया, बल्कि उसको पूरा इनाम ही दिया गया। और नाजरीन यही वजह थी कि अकबर का दौर जो 50 साला दौर था, वो उसमें बाज़ चीज़ें मुतनाज़ा भी रही, उसमें कई अकाबरीन को, कई लोगों को कोड़े मारे गए, उलमाए कराम को फांसियों पर चढ़ाया गया, और एक नया दीन इलाही क्रिएट करने की कोशिश की गई। लेकिन खुशहाली ख़ास तौर पे टैक्स और हिंदुस्तान की, बल्कि पूरी दुनिया में ये अमीर तरीन रियासत थी। इसकी वजह अकबर बेशक अनपढ़ था, लेकिन वो अदल व इंसाफ में, ख़ास तौर पे रिश्वत में और चोरी, इस तरह की चीज़ों में वो बहुत सख्त सज़ाएं देता था। और इस वाक़ये के बाद उसने ऐलान किया था कि मेरे दौर में, मेरी हुकूमत में किसी ने भी कोई ऐसा रिश्वत लेने की कोशिश की, कोई इस तरह के कोई और कि जरैम करने की कोशिश की, तो उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़नामा। उम्मीद है कि इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए, मुस्तनिद तारीख़ी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।